राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। कुछ विशेष तथ्य को आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 19 अक्टूबर 1882 को महात्मा ज्योतिराव फुले द्वारा शिक्षा आयोग हंटर कमीशन को प्रस्तुत स्मरण पत्र एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था पर करारा प्रहार करता है। ये केवल सुधार की मांग नहीं बल्कि शूद्रों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए समानता का एक क्रांतिकारी नारा था। महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी और फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका ने मिलकर 19वीं सदी में एक ऐसी क्रांति शुरू की जिसने जाति, लिंग और धर्म की दीवारों को तोड़ने का साहस दिखाया। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल से पढ़ाई की और थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित होकर सामाजिक न्याय की ज्वाला जलाई। शिक्षा वो हथियार है जो शूद्रों और महिलाओं को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करती है। महात्मा ज्योतिराव फुले का एक कथन उनके दर्शन का मूल था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो 9 वर्ष की आयु में बाल विवाह का शिकार हुई थी, अनपढ़ थी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने उन्हें खेतों में भोजन के बहाने पढ़ाया ले जाया करती थी। उन्होंने कहा कि मैंने सावित्रीबाई को पढ़ाया क्योंकि महिलाओं की अज्ञानता ब्राह्मणों का सबसे मजबूत हथियार है। 1847 तक माता सावित्रीबाई फुले ने अहमदाबाद नगर में सिंथिया फारर के मिशनरी स्कूल और पुणे के नॉर्मल स्कूल से प्रशिक्षण लिया और भारत की पहली प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी। 1 जनवरी 1848 को माता सावित्रीबाई फुले ने पुणे के भिडेवाड़ा में भारत का पहला स्वदेशी बालिका विद्यालय खोला जिसमें केवल 6 लड़कियां थीं। माता सावित्रीबाई फुले कहती थी कि शिक्षित स्त्री ब्राह्मणों के लिए खतरा है। यह स्कूल पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद पर करारा प्रहार था। जब वो स्कूल जाती थी तो उन पर पत्थर और गोबर फेंका जाता था, इसलिए वो अतिरिक्त साड़ियाँ लेकर चलती थी। 1851 तक उन्होंने 3 स्कूल खोले जहां 150 लड़कियां पढ़ने लगी। 1852 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया। फातिमा शेख भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की सहयोगी थी। द फॉरगॉटन स्टोरी ऑफ फातिमा शेख, इंडियन एक्सप्रेस 2024 के अनुसार औरंगाबाद में जन्मी फातिमा के पति उस्मान शेख और ज्योतिराव फुले के मित्र थे। जब ज्योतिराव के पिता ने उन्हें घर से निकाला तो फातिमा और उस्मान ने उन्हें आश्रय दिया। 1848 में फातिमा के घर में ही पहला बालिका स्कूल शुरू हुआ। सावित्रीबाई फुले ने अपने पत्रों में लिखा है कि फातिमा मेरी बहन जैसी हैं और इस क्रांति की रीढ़ हैं। फातिमा ने सावित्रीबाई फुले के साथ अहमदाबाद नगर में प्रशिक्षण लिया और फुले दंपति के 5 स्कूलों में पढ़ाया। उन पर दोहरा हमला हुआ। मुस्लिम होने और महिला होने के कारण लेख बताता है कि फातिमा ने हिंदू सुधारकों के साथ मिलकर ब्राह्मणवादी मोनोपोली को चुनौती दी, लेकिन 1856 के बाद उनकी कहानी इतिहास में धूमिल हो गई। उनके जीवन का अंतिम हिस्सा रहस्यमय है क्योंकि ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने लेखन ने उन्हें जानबूझकर हाशिए पर धकेल दिया। लेख में ये भी उल्लेख है कि फातिमा ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया था जो दलित मुस्लिम एकता की नींव थी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने स्मरण पत्र इंटर कमीशन को दिया गया था। मैं पुणे और आसपास के गांव में 25 वर्षों के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने 1848 में सावित्रीबाई के साथ पहला बालिका स्कूल खोला और बाद में महार और मातंग जैसी निचली जातियों के लिए मिश्रित स्कूल शुरू किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने गर्जना करते हुए कहा कि शूद्र देश की रीढ़ है, न कि ब्राह्मण, अतः सरकार को उनकी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उस समय मिशनरियों के एक स्कूल को छोड़कर
पुणे में कोई स्वदेशी बालिका स्कूल नहीं था। 1851 तक 3 बालिका स्कूल और 2 निचली जातियों के लिए स्कूल खोले गए, जिन्हें बाद में शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया। सर एर्स्किन पेरी और मिस्टर लम्सडेन ने इन स्कूलों की सराहना की और ज्योतिराव फुले को सम्मान करते हुए साल भेंट की। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय साम्राज्य का राजस्व रैयत के पसीने से आता है, फिर भी यह धन उनकी शिक्षा पर क्यों नहीं खर्च होता। सरकार ने उच्च शिक्षा पर भारी खर्च किया, लेकिन जिसका लाभ केवल ब्राह्मण और उच्च वर्ग ले रहे थे। महात्मा ज्योतिराव फुले ने तर्क देते हुए कहा कि उच्च वर्गों को शिक्षित करने से ज्ञान निचले तबकों तक नहीं पहुंचता, यह ब्राह्मणों का निजी खजाना बन जाता है। उन्होंने उच्च वर्गों को शिक्षित लोगों की उदासीनता पर कटाक्ष करते हुए कहा कि क्या ये लोग अपने ज्ञान को जनमानस तक ले जाएंगे? नहीं, वो इसे निजी संपत्ति की तरह संजोए रखेंगे। उन्होंने ब्राह्मणों के नौकरियों पर एकाधिकार को तोड़ने की भी मांग की थी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा को सामाजिक अपराध बताया और कहा कि प्रेसिडेंसी में 9/10वां हिस्सा गांव में बिना स्कूलों के हैं, 10 लाख बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उनके ठोस सुझाव थे। नंबर 1, 12 वर्ष तक की आयु तक के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो, क्योंकि शिक्षा वह ज्योति है जो अंधेरों को भेद देगी। माता सावित्रीबाई फुले ने इस दर्शन को मजबूत किया था। नंबर 2, छात्रवृत्तियां और पुरस्कार देकर गरीब और निचले वर्गों को स्कूलों की ओर खींचा जाए। नंबर 3, महार मातंग जैसे वंचित समुदायों के लिए अलग स्कूल खोले जाएं, क्योंकि महारों और मातंगों को शिक्षा से वंचित रखना सामाजिक अन्याय है। नंबर 4, ब्राह्मण शिक्षकों की जगह खेतिहार वर्गों से प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएं, क्योंकि किसान शिक्षक ग्रामीणों की जरूरतें समझेंगे। नंबर 5, व्यवहारिक विषय जैसे कृषि, नैतिकता, सामान्य इतिहास, भूगोल और व्याकरण शामिल हो। गांव में मॉडल फर्म बने, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल क्लर्क तैयार करना नहीं हो, बल्कि इससे आत्मनिर्भर नागरिक बनाया जाए। नंबर 6, तिमाही निरीक्षण और बिना सूचना के स्कूलों की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। नंबर 7, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा संचालित स्वदेशी स्कूलों को उदार अनुदान, स्थानीय शिक्षा कर का आधा हिस्सा, प्राथमिक शिक्षा के लिए नगर पालिकाओं को स्कूल का रखरखाव अनिवार्य करना और प्रांतीय या शाही कोष से अनुदान दिया जाए। नंबर 8, नगर पालिकाएं खर्च का हिस्सा उठाएं, लेकिन प्रबंधन शिक्षा विभाग के पास रहे। नंबर 9, अप्रशिक्षित ब्राह्मण शिक्षकों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों को सहायता तभी मिले जब प्रशिक्षित शिक्षक हो, क्योंकि अप्रशिक्षित शिक्षक पैसा बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने उच्च शिक्षा को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाने की वकालत की और कहा कि उच्च शिक्षा केवल क्लर्क और शिक्षक पैदा करती है, इसे व्यवहारिक बनाओ। उन्होंने निजी अध्ययन को मान्यता देने और छात्रवृत्तियों को समान रूप से बांटने की मांग की और कहा कि शिक्षा का प्रसार तब तक अधूरा है जब तक ये माध्यम और निम्न वर्गों तक न पहुंचे। 1873 में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों जैसे विधवा विवाह, सिर मुंडवाना, बाल विवाह और पंडितों का एकाधिकार को तोड़ने का मंच था। सत्यशोधक समाज ने बिना पंडित के विवाह शुरू किए तो ब्राह्मणों में खलबली मच गई। 1851 में माता सावित्रीबाई फुले ने महिमा सेवा मंडल शुरू किया। 1853 में उन्होंने और ज्योतिराव फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, जहां विधवाओं के अनचाहे बच्चों को आश्रय मिला। 1864 में विधवाओं के लिए आश्रय स्थापित हुआ। सावित्रीबाई की कविताएं काव्य फूले
1854 और बाचन काशी सुमोद रत्नाकर 1892 महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करती थी। 1897 में प्लेग रोग के दौरान माता सावित्रीबाई फुले ने अनाथ बच्चों की सेवा की और सेवा करने के दौरान उनका निधन हो गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा की इकड़ी ने शिक्षा को सामाजिक समानता का हथियार बनाया। ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था को नंगा किया और माता सावित्रीबाई फुले ने पत्थरों और गोबर की बौछारों में भी लड़कियों को पढ़ाया और फातिमा ने दलित मुस्लिम एकता की नींव रखी। उनकी विरासत जीवित है। पुणे विश्वविद्यालय का नाम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2014 में 3 जनवरी को बालिका दिवस, भिडेवाड़ा का राष्ट्रीय स्मारक 2023 और फातिमा की मान्यता 2014 में उर्दू पाठ्य पुस्तकों 2022 में गूगल डूडल और 2023 में कुरनूल की मूर्ति। फिर भी तीखी सच्चाई यह है कि आज भी 20% लड़कियां माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट हो रही हैं। यूनेस्को 2023 और जाति धर्म का जहर समाज को बांट रहा है। फुले का शिक्षा दर्शन आज भी प्रासंगिक है। महिलाओं को सशक्त बनाओ तो समाज, यह क्रांति अधूरी है क्योंकि फातिमा जैसे नायकों को इतिहास ने भुला दिया। ये समय है कि हम हर गांव, हर बच्चे, हर महिला तक शिक्षा की ज्योति पहुंचाएं। महात्मा ज्योतिराव फुले की गर्जना, माता सावित्रीबाई फुले की हिम्मत और फातिमा की एकता हमें पुकारती है। उठो, बढ़ो और बदल डालो। हर पत्थर को हथियार बनाओ, हर बाधा को चुनौती समझो। शिक्षा तुम्हारा हक है, इसे छीन लो, इसे जी लो। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।